बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है मछली का सालन। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले 1.5 किलो मछली का गोश्त बना हुआ है और उसको हमने अच्छी तरह सिरके के साथ आप चाहें तो धो सकते हैं या लेमन लगा के नमक लगा कर रख दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें। अगर आपके पास सिरका या लेमन दस्तयाब नहीं है तो आप लस्सी के साथ या आम जो सादा आटा फाइन होता है उससे भी धो सकते हैं। थोड़ी देर लगा के रख दें और साफ कर लें। और 1 प्याली हमारे पास घी है, 4 अदद प्याज बड़े साइज के ग्राइंड किए हुए, 3 टमाटर, 10 अदद हरी मिर्चें वो भी हमने ग्राइंड कर लिए, आधी प्याली दही है, लहसुन आधी गुट्टी। और उसके बाद हमारे पास है मसालों में शामिल है 1.5 चम्मच दरदरी मिर्च और सादा मिर्च सुरख जो हम इस्तेमाल करते हैं 1.5 चम्मच वो है, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच होगा साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच ही पिसा गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और धनिया और हस्बे ज़रूरत होगा सब्ज़ धनिया और लेमन एंड में हम डालेंगे जब मछली तैयार हो जाएगी और पानी हस्बे ज़रूरत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा जला दें, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने दें। प्लेन हमने कर दिया ऑन। अब कढ़ाई गर्म हो रही है हमारी। इसके बाद हमने घी शामिल कर देना है 1 प्याली। इसको गर्म होने दें अच्छी तरह से। घी को इतना गर्म होने दें कि इसकी कड़कड़ाहट ख़त्म हो जाए। फिर आपका घी मछली डालने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम ग्रेवी नहीं बनाएंगे, हर किसी का अपना तरीका होता है, हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले मछली फ्राई करेंगे। कुछ लोग पहले ग्रेवी तैयार करते हैं और बाद में मछली डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा हटके करेंगे। इसको हमने इस तरह से बहुत ज़्यादा चम्मच भी ना चलाएं, टूट ना जाए। इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। उसके बाद हम इसको अलग से निकाल लेंगे और फिर ग्रेवी तैयार करेंगे। इस तरह से आराम आराम से आप इसको पलटाते जाएं। मछली को तब तक फ्राई करें जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। इस तरह से आराम आराम से हम इसको पलट देंगे। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है, यानी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती और खाने में भी बहुत लजीज होती है। सर्दियों का ख़ास तोहफा है, ख़ास तौर पे धुंध के दिनों में बहुत ज़्यादा जब शदीद से सर्दी पड़ती है तो इसके खाने का मज़ा ही और होता है। आजकल जैसे मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, जैसे शदीद धुंध पड़ रही है, तो मैंने सोचा आपके लिए ये रेसिपी तैयार करूँ ताकि आप भी इसको एंजॉय करें। जिनको नहीं आता ताकि आसानी से वो तैयार कर सकें। और ये रेसिपी हमारी जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यानी कि मछली जो है हमारी फ्राई होते ही ये गल जाती है। नाज़रीन देखिए हमारी मछली जो है फ्राई हो चुकी है। इसका पानी आपको भी नज़र आ रहा होगा कि खुश्क हो चुका है। जब चिपकने लगे तो समझेंगे इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, आपके सामने इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैं थोड़ा सा कम कर दें और सब जो है मछली इसमें से
पीसेस सब निकालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे जो प्याज हमने ग्राइंड करके रखी थी, 3 से 4 बड़ी प्याज काट कर हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिए। इसको हम ऐसे इसमें अच्छी तरह से हल कर दें। फ्लेम तेज कर दें थोड़ा सा। इसको हमने इतना फ्राई करना है ताकि इसका हल्का सा कच्चापन भी खत्म हो जाए और हल्का सा कलर आ जाए, लाइट पिंक जिसको बोलते हैं। साथ में हम इसके लहसुन भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद हमने जो टमाटर ग्राइंड करके रखे हैं और मिर्चें सबल वो शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले फ्राई कर लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तो इसको फ्राई करें। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम मिर्चें डाल देते हैं, जर्दी मिर्चें और सूरज मिर्चें। दही भी डालनी है इसलिए हमने ज़्यादा मिर्च थोड़ी सी रखी है। और आप एक ख़ास ख्याल रखें, जब भी फिश खाएं, मछली खाएं यानी कि सालन, आप मछली का इसके बाद दही या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। ये अजवाइन हमने सब मसाले इसमें शामिल कर दिए। ये ग्राइंड किए हुए टमाटर और मिर्चें हैं, ये शामिल कर दिए। कुछ लोग एंड में पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है शोरबा उतारना हो तो आप पानी शामिल एंड में करें। अगर नहीं चाहिए, सूखा खाना पसंद करते हैं, तो आपकी ग्रेवी ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो मछली आपकी पहले ही फ्राई हो चुकी है, तो इस तरह भी बहुत अच्छा सालन बनेगा। इसमें दही शामिल कर देना, आधी प्याली। ये देखिए नाज़रीन, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो फ्राई की हुई मछली है, इस तरह से शामिल कर दिया। और अब थोड़ा सा हमने पानी शामिल करना है, इसमें मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अगर आपने शोरबा उतारना है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो। हमने शोरबा नहीं उतारना इसलिए हमने थोड़ा सा ही डाला, यानी कि आधे कप के बराबर। अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। उसके बाद क्या, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मसाला जज़ब हो जाए। अब हमने इसमें लेमन शामिल करने हैं। फ्लेम कम कर दें, इतना हो जाए। अब हम 2 लेमन इसमें छिड़क देंगे अच्छी तरह से। इसके साथ मैं इसलिए निचोड़ रही हूँ ताकि इसमें बीज ना जाए। लेमन हम इसलिए डालते हैं, इससे चटपटा जायका भी आएगा और भी अच्छी खुशबू आएगी, सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसको। अब हम 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। इसका कवर
लेकर आती हूँ। इस तरह से ठीक 5 मिनट बाद आप इसको उतार कर डिश आउट कर सकते हैं। चलिए नाजरीन, हम देखते हैं मछली हमारी तैयार हो चुकी है। 5 मिनट के बाद आपके सामने है सालन तैयार हो चुका। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। रहमान रहीम। लीजिए नाजरीन, हमारा सालन मछली का तैयार हो चुका है। अब आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।